हेलो स्विमर्स, आई होप आपकी स्विमिंग अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग फ्लोटिंग के बारे में जानेंगे कि फ्लोटिंग एक्चुअली में वर्क किस तरह करता है, ताकि थोड़ा सा आप और इजी तरीके से अपनी फ्लोटिंग को समझ पाओ और अच्छे तरीके से फ्लोटिंग सीख पाओ। तो देखिए, फ्लोटिंग में क्या होता है कि जो बॉयंसी फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा एक्ट करता है। तो ठीक है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोटिंग में। तो उसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो कि जैसे आपकी जो बॉडी है ना, आप उसको पूरा स्प्रेड कर दो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बॉडी स्प्रेड कर दोगे, जितना ज़्यादा बॉडी फैला दोगे, उतना ज़्यादा वो फोर्स एक्ट करेगा और वो आपको हेल्प करेगा फ्लोटिंग करने में। इसलिए जब भी आप लोग फ्लोटिंग करो, या फिर जनरली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये पूरा कोई सरफेस एरिया है, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे फ्लैट रखूँगा तो इस पर बॉयंट फोर्स ज़्यादा लगेगा, इसलिए ये बहुत धीमे धीमे करके नीचे जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह कर दूँ, मतलब सिर्फ इतना सरफेस एरिया पानी से टकराएगा, तो फिर अगर मैं इसको ड्रॉप करूँगा ना, तो तुरंत ही पानी को काटते हुए ये नीचे चला जाएगा। तो फिर यही मेन रीज़न होता है कि जो फ्लोटिंग होती है ना, उसमें हम लोग पूरे हैंड को स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है, पूरे लेग को भी पूरा स्प्रेड करके और फिर फ्लोटिंग करते हैं। और इसका एक रीज़न और होता है, जो बॉयंसी फोर्स होता है वो क्या होता है, वो आपके द्वारा मतलब आपके बॉडी से जितना वाटर डिस्प्लेस होता है ना, उसके इक्वल होता है, ठीक है। और ज़्यादा वाटर कैसे डिस्प्लेस होगा, अगर सरफेस एरिया कम रहेगा तो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस नहीं होगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा एरिया आपने कवर किया तो ज़्यादा एरिया में वाटर डिस्प्लेस हुआ, ज़्यादा बॉयंसी फोर्स लगी, और वो बॉयंसी फोर्स आपको लिफ्ट करेगी, मतलब फ्लोट करने में मतलब फ्लोट करने में हेल्प करेगी। तो इसलिए इसका आप लोग यूज़ समझिए कि जब भी फ्लोटिंग करते हैं ना, तो बॉडी को एकदम क्लोज आपको सिकोड़ना नहीं है, बल्कि पूरा फैला देना है। और एक हल्की से आप डीप ब्रीथ लोगे ना, तो क्या होगा कि वो बॉयंसी फोर्स और प्लस जो आपका एयर चैम्बर है, वो दोनों हेल्प करके आपको पानी के ऊपर लिफ्ट कर देगा। और इस बॉडी को स्प्रेड करने से एक फ़ायदा ये भी होता है ना कि आपकी बॉडी स्टेबल रहती है, ठीक है। अगर आप बॉडी को काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर लोगे तो जब फ्लोटिंग करोगे ना, बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी। लेकिन जिस तरह अगर आपने पूरा बॉडी को स्प्रेड कर दिया, तो बैलेंस बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक पॉइंट और होता है कि जैसे अगर आपकी बॉडी में आपकी बॉडी की डेंसिटी कम है, तो फिर क्या होगा, वो ईज़िली फ्लोट करेगी। लेकिन अगर बॉडी डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो उसको फ्लोट करने में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, मतलब हैंड मूवमेंट और लेग मूवमेंट चलाना पड़ेगा, तो फिर वो ईज़िली फ्लोट नहीं होगी। तो फिर बॉडी डेंसिटी आप कैसे क्या कम कर सकते हो, सेम आपका जैसे आपकी बॉडी में मान लीजिए एम मास है, मतलब जनरली मैं थोड़ा फिजिक्स की तरफ जा रहा हूँ, बट इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका जो बॉडी मास है, जब आप उसको पूरा स्प्रेड कर दोगे, मतलब आपने अपने बॉडी मास को स्प्रेड कर दिया, तो फिर लार्ज एरिया में वो मास स्प्रेड हो गया। तो फिर क्या हुआ कि जनरली जैसे आपकी बॉडी सीधे है और स्प्रेड है, तो अगर सीधे में डेंसिटी है, अगर कुछ है मतलब डी है, तो फिर जब आप स्प्रेड करोगे तो वो डेंसिटी कम ही रहेगी, और जैसे ही डेंसिटी कम होगी तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपकी बॉडी के लिए फ्लोट करने के लिए। तो बस इतना समझिए कि आप जब भी फ्लोट कर रहे हो, तो अगर आपको ये सब साइंस का टर्म नहीं समझ में आ रहा, तो बस आप इतना समझो कि जब भी आप फ्लोट कर रहे हो, तो अपने हैंड और लेग को एक डीप ब्रीथ लेके अपने हैंड और लेग को स्प्रेड करके बस पीछे की तरफ एकदम रिलैक्स होके छोड़ देना है। अगर नोज़ में पानी आता है तो आप एक काम कर सकते हो, नोज स्ट्रिप लगा के सेम मेथड करोगे, तो फिर आप थोड़ा सा अच्छे से समझ पाओगे फ्लोटिंग को। तो फिर आई थिंक जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो भी इस बात को समझ गए होंगे कि मैं एक्चुअल में किन किन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। और जो लोग नहीं भी समझ पाए हैं, उनको ये इतना ज़रूर पता चल गया होगा कि अब जब भी फ्लोटिंग करेंगे वो लोग, तो अपने हैंड और लेग को स्प्रेड करके और फ्लोटिंग को सीखेंगे। फिर ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, और जो लोग फ्लोटिंग सीख रहे हैं उनके साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।